हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ईट ट्रीट विथ मी। आज मैं पूरी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद से और एक आइटम अभोड़ा कानिका बनाऊंगी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिए फॉर मोर रेसिपीज। अभोड़ा कानिका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बासमती राइस लिया है। अभी उसमें अच्छे से पानी डालेंगे और 10 मिनट के लिए भिगोने को छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद पानी को अच्छे से छान लेंगे और चावल को एक छन्ने में सुखाने को रख देंगे। अभी हम चावल में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और हल्दी को चावल के साथ अच्छे से मिला के 6 से 7 मिनट के लिए सूखने को छोड़ देंगे। अभोड़ा कानिका बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच घी, 3 से 4 चम्मच चीनी, 3 से 4 चम्मच दूध, कसे हुए थोड़े से नारियल, चुटकी भर हल्दी, ड्राई फ्रूट्स में काजू और किशमिश लिया है, चुटकी भर नमक और खड़े मसालों में 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 5 से 6 काली मिर्च दिया है। पहले एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। घी अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम में ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। ये अभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी उसी घी में हमारे खड़े मसालों में तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च, इन सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में उसके खुशबू आने तक उसको फ्राई करेंगे। ये अभी हमारे खड़े मसाले थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अभी उसमें हल्दी वाले चावल को उसमें डाल देंगे और चावल को 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम में घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। इससे घी और खड़े मसालों की खुशबू चावल में अच्छे से आ जाएगा और चावल हमारे शाइनी और खिले खिले बनेंगे। दूसरी तरफ एक पैन में 2 कप पानी गरम करेंगे। मैंने 1 कप चावल के हिसाब से 2 कप पानी लिया है। पानी हमेशा चावल का 2 गुना रहना चाहिए, इससे चावल परफेक्टली कुक होंगे और खिले खिले बनेंगे। छः से 7 मिनट बाद चावल थोड़ा सा हल्का फ्राई हो गया है और उसके ऊपर हल्का कलर चेंज हो गया है। अभी उसमें गरम किए हुए पानी को डालेंगे और चावल को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अभी उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। यहाँ पे हम चुटकी भर नमक डालेंगे, इससे उसका स्वाद बढ़ जाएगा। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे पहले। अभी इसको धीमी आंच में ढक के चावल कुक होने तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट बाद ये देखिए, अभी हमारे चावल परफेक्टली कुक हो गए हैं। जगन्नाथ जी के प्रसाद में दूध और नारियल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए चावल के ऊपर अभी हम 4 से 5 चम्मच दूध डालेंगे। इससे चावल खुशबूदार और सॉफ्ट बनेंगे। ऊपर से थोड़े फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। गैस को अभी बंद कर लेंगे। अभोड़ा कानिका महाप्रसाद अभी बिल्कुल रेडी है। ये प्रसाद को हम और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से कसे हुए नारियल देके उसे सर्व करेंगे।
अभोड़ा कनिका अभी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अभोड़ा कनिका को आप अभोड़ा डाली के साथ सर्व कीजिए। अभोड़ा डाली की रेसिपी मैंने और एक वीडियो में दिखाया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।